भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे खुदकुशी केस में फरार चल रहे सिंगर समर सिंह को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। आकांक्षा ने पिछले महीने 26 मार्च को वाराणसी में आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद आकांक्षा के परिवार ने भोजपुरी गायक समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन मुकदमा दर्ज होते ही समर सिंह फरार हो गया था। पुलिस ने उसे अब गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया। समर सिंह यहाँ राजनगर एक्सटेंशन की चाम्स कैसल सोसाइटी के फ्लैट नंबर 1304 में छिपा था। बताया जा रहा है कि समर सिंह यहाँ पिछले कई दिनों से छिपा हुआ था। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के थाना सारनाथ से एक पुलिस टीम आई थी, जिन्होंने गाजियाबाद पुलिस के सहयोग से उनके वांछित अभियुक्त समर सिंह पुत्र अजीत सिंह को चाम्स कैसल सोसाइटी थाना नंदग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। समर सिंह की गिरफ्तारी वाराणसी पुलिस की तरफ से की गई। आकांक्षा दुबे पिछले 26 मार्च को वाराणसी के सारनाथ स्थित एक होटल के कमरे में मृत पाई गई थी। उनके गले में फांसी का फंदा मिला था। गिरफ्तारी के बाद आकांक्षा दुबे खुदकुशी केस में आरोपी समर सिंह को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां गाजियाबाद की सीजेएम कोर्ट के सामने वाराणसी पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड की अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड को मंजूरी दे दी। 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद वाराणसी पुलिस समर सिंह को लेकर वाराणसी के लिए रवाना हो गई। आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने समर सिंह पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। वाराणसी पुलिस के मुताबिक समर से अब इसी सिलसिले में पूछताछ की जाएगी। वाराणसी पुलिस उसे लेकर के वाराणसी आएगी। इसके बाद कानूनी कार्रवाई जो भी है वो सब होगी। इससे पहले जब पुलिस समर को कोर्ट लेकर जा रही थी तो मीडिया कर्मियों ने उससे आकांक्षा के बारे में सवाल किया था, लेकिन समर ने जवाब नहीं दिया। क्या आकांक्षा दुबे से क्या रिश्ता है? आकांक्षा दुबे से समर सिंह ने सफेद रंग के गमछे में अपने चेहरे को छिपा रखा था। समर सिंह अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसका भाई संजय सिंह अभी भी फरार है। संजय सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मां ने एक बार फिर सिंगर समर सिंह पर अपनी बेटी को ब्लैकमेल करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। हालांकि आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने समर सिंह की गिरफ्तारी के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। मधु दुबे ने आरोप लगाया कि समर सिंह ने आकांक्षा के फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे, जिन्हें वो वायरल करने की धमकी दिया करता था। जैसे मेरी लड़की की जान उसने लिया, ऐसे भी उसको फांसी की सजा दीजिए। मैं मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ से यही गुहार लगाती हूँ। आकांक्षा दुबे के परिवार की तरफ से केस लड़ रहे वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने एक्ट्रेस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए। किसी भी कारण से उनका जो स्टमक है उसमें जो म्यूकोसस सेल्स होती हैं वो बिल्कुल चोक्ड हो गई थी, और वो चोक तब होती हैं जब कोई हैजार्डियस पदार्थ पेट के अंदर जाता है। हालांकि समर सिंह के वकील का आरोप है कि उसके मुवक्किल को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। आकांक्षा दुबे की आज 13वीं है। समर सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि आकांक्षा की खुदकुशी का राज सामने आ सकता है। हम आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। 26 मार्च को आकांक्षा दुबे का शव वाराणसी के सारनाथ स्थित एक होटल में मिला था। उनका शव होटल के कमरा नंबर 105 में पंखे से लटका मिला। 25 मार्च यानी शनिवार देर रात एक युवक आकांक्षा को उनके कमरे में छोड़ने के लिए आया था। रविवार की सुबह आकांक्षा के कमरे का दरवाजा नहीं खुला। होटल के स्टाफ ने मास्टर चाबी के सहारे कमरे का दरवाजा खोला तो आकांक्षा दुबे के गले में दुपट्टे का फंदा था और वो मर चुकी थी। आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके पेट में ना तो खाना था और ना ही शराब थी। उनके पेट में एक तरल पदार्थ पाया गया जिसका रंग भूरा था। जबकि 25 मार्च की रात आकांक्षा एक पार्टी में गई थी और दावा किया गया था कि उस पार्टी में उन्होंने शराब पी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आकांक्षा की कलाई पर चोट के निशान के बारे में भी बताया गया था। मुंबई के पास मड इलाके में अवैध रूप से बनाए गए फिल्म स्टूडियो पर बुलडोजर चला और इस अवैध रूप में बनाए गए स्टूडियो को गिराने के लिए सुबह ही बीएमसी की टीम पहुंच गई, जिसके बाद बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को गिराया जाने लगा। इस वक्त मैं मड इलाके में हूं, जहां पर अवैध रूप से बनाए गए फिल्म स्टूडियोज को तोड़ा जा रहा है। आपको तस्वीर दिखाते हैं, यहाँ पर ये तोड़क कार्रवाई चल रही है। बीएमसी की कई टीमें सुबह से इस तोड़क कार्रवाई में लग गई हैं। इसके बाद इस भ्रष्टाचार की इमारत पर एक के बाद एक बुलडोजर चलने लगा। अवैध निर्माण गिराने से पहले बीएमसी की टीम ने स्टूडियो में बने एक एक कमरे के ताले तोड़कर तलाशी ली और इनमें रखे सामान को बाहर निकाल दिया। दरअसल ये अवैध निर्माण कोरोना काल में किया गया। जिस स्टूडियो को गिराया गया उसमें राम सेतु और आदि पुरुष जैसी कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग भी हुई।
बताया जा रहा है कि समंदर किनारे बने ऐसे 5 अवैध स्टूडियो हैं जिन्हें गिराने की कार्रवाई होगी। शुरुआत बालाजी तिरुपति स्टूडियोज के नाम से स्टूडियो से हुई, जिसके 4 स्ट्रक्चर गिराने के आदेश दिए गए थे। एक स्ट्रक्चर जो अभी फिलहाल तोड़ा जा रहा है, इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं, इस तरफ भी थोड़ी देर में इस साइड में भी थोड़ा कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ऐसे 4 स्ट्रक्चर हैं। आगे की तरफ एक और हम स्ट्रक्चर दिखा दें, एक वहाँ पे भी आप देख सकते हैं बड़ा स्टूडियो निर्माण किया गया था। दरअसल महाराष्ट्र पर्यावरण मंत्रालय ने इन अवैध स्टूडियोज के खिलाफ बीएमसी को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इससे पहले भी कुछ स्टूडियोज तोड़े गए थे, लेकिन इन 5 स्टूडियो पर कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ था। अब कोर्ट का स्टे हटते ही इन पर कार्रवाई की शुरुआत हो गई। इस मामले की शिकायत बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने की थी। आज जब इन अवैध स्टूडियोज पर बीएमसी का बुलडोजर चला तो किरीट सोमैया भी पहुंचे। इस दौरान वो हाथों में हथौड़ा और कुदाल लिए हुए दिखाई दिए। सोमैया ने इन अवैध निर्माणों पर हो रही बुलडोजर कार्रवाई भी देखी। इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे और स्थानीय कांग्रेस विधायक असलम शेख की मिलीभगत से ये अवैध निर्माण करवाया गया। ठाकरे सरकार का जो भ्रष्टाचार का स्मारक है वो आज टूट रहा है। समंदर को कब्जा किया था और यहाँ पर आदित्य ठाकरे और असलम शेख आकर गए थे। किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि यहाँ अस्थायी शेड लगाकर शूटिंग की 6 महीने के लिए इजाजत दी गई थी, जिसे बाद में बढ़ाया जाता रहा। हर 6 महीने में एक्सटेंशन देते गए। जैसा एटीएम मशीन का हफ्ता बांद्रा पहुंचता था, 6 महीने की परमिशन बढ़ाई जाती थी। जब तक हफ्ता मिलता रहा, परमिशन बढ़ती गई। सोमैया का आरोप है कि इस स्टूडियो के निर्माण में 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। उत्तराखंड में मजारों के जरिए सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले बढ़ रहे हैं। सीएम धामी ने चेतावनी दी कि उत्तराखंड में मजार जिहाद नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा कि आप खुद अवैध कब्जा हटा लीजिए, नहीं तो सरकार तोड़ देगी। यूपी निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उतरने का ऐलान कर दिया है। आप नेता संजय सिंह ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी यूपी की 763 सीटों पर निकाय चुनाव लड़ेगी। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जेल से ही देश के नाम चिट्ठी लिखी। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए बेहद खतरनाक है। उमेशपाल हत्याकांड के मास्टरमाइंड माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर को आज लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। ये मामला कारोबारी मोहित जायसवाल अपहरण कांड से जुड़ा हुआ था। इसके लिए माफिया अतीक के बेटे उमर अहमद को लखनऊ जेल से निकालकर विशेष जज अजय विक्रम सिंह के सामने सीबीआई वेस्ट कोर्ट में पेश किया गया, जबकि अतीक अहमद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साबरमती जेल से पेश हुआ। बाप बेटे की पेशी लखनऊ के कारोबारी मोहित जायसवाल अपहरण कांड मामले में हुई थी। सारी दलीलों को सुनने के बाद सीबीआई कोर्ट ने अतीक और उसके बेटे उमर पर आरोप तय कर दिए। 147, 149, 329, 364 ए, 386, 394, 411, 420, 467, 468, 471, 506 और 120 भी आईपीसी में उन पर चार्ज फ्रेम किए गए। अतीक और उमर पर जिन धाराओं में आरोप तय किए गए उनमें उम्र कैद से लेकर मौत की सजा का भी प्रावधान है। सजा का ऐलान 21 अप्रैल को किया जाएगा। अतीक और उसके बेटे पर जिस मामले में आरोप तय हुआ है वो साल 2018 का है। तब अतीक देवरिया जेल में बंद था और कारोबारी मोहित जायसवाल उससे मिलने पहुंचा था। लेकिन कारोबारी मोहित जायसवाल की ओर से दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के जरिए उसका अपहरण कराया और हथियार दिखाकर उसे देवरिया जेल से ले जाया गया था। मोहित ने अतीक के बेटे उमर और उसके गुर्गों पर पिटाई का आरोप भी लगाया था। मोहित ने अपने बयान में कहा था कि पिटाई से बेसुध होने पर उससे करोड़ों की जमीन के कागजात पर जबरन साइन करा लिया गया। 2018 में जो है ये पूरा मामला तब चर्चा में आया था। उसके बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर जो है जांच जो है वो तेज कर दी थी। हालांकि अतीक के बेटे उमर का कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है। उमेशपाल हत्याकांड में पहले ही अतीक परिवार की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं और अब एक और मामले में आरोप तय होने के बाद माफिया फैमिली पर कानूनी शिकंजा कस गया है। जी न्यूज़।